प्रोफेसर मर चुका था। मेरी बहन को बचाने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी और मम्मी अभी तक जागी भी नहीं थी। मेरी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। तभी अचानक मम्मी को जोर की छींक आई। मैं तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि वह मेरी बहन की जान बचा ले, लेकिन मम्मी ने कहा, तुम गलत इंसान को जगा लाए हो। मैं कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस मम्मी को मैं अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लाया था, वह गलती से जगा दी गई थी। फिर उसने बताया कि असली डॉक्टर तो फराओ के साथ ही दफनाए गए थे। फराओ कभी भी अपने डॉक्टरों के बिना नहीं रहता था। प्रोफेसर की आखिरी मानसिक शक्ति का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने 2 किलोमीटर के दायरे में दफन सभी लाशों को जगा दिया। मैंने एक पल भी देर नहीं की और उसे सीधे फराओ की कब्र की ओर ले गया। 5000 साल सोने के बाद मम्मी हर राह चलते इंसान को रोकर रास्ता पूछने लगी। लोग उसे देखकर इतने डर जाते कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते। मैंने तुरंत उसे डांटा और कहा, अजनबियों से बात मत करो, लेकिन वह क्या करता। 5000 साल बाद जागा था, इसलिए इस नई दुनिया को लेकर उसकी जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद हम एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। मम्मी ने बस अपना हाथ हिलाया और दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। अगले ही पल गैलरी में गश्त कर रहा एक सुरक्षा अधिकारी हमारे सामने आ गया। मम्मी ने हवा में एक गोल घेरा बनाया और देखते ही देखते सभी गार्ड गहरी नींद में गिर पड़े। हम बिना रुके सीधे मुख्य समाधि कक्ष में पहुंच गए। मैं हर मम्मी को ध्यान से देखने लगा कि कहीं उनमें कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी मम्मी फराओ के पास गई और धीरे से अपना हाथ लहराया। पत्थर का विशाल ताबूत अपने आप खुल गया। फराओ धीरे धीरे उठकर बैठ गया, आलस से अपने हाथ फैलाए और मम्मी का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मम्मी ने मेरा परिचय फराओ से कराया और बताया कि मैंने उन्हें सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने के लिए जगाया है। फराओ ने हम दोनों बहनों के बीच के गहरे प्रेम को देखा और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने तुरंत अपने शाही डॉक्टरों को आदेश दिया, इस लड़की की जान बचाओ। इसके बाद वह मेरी बहन के पास गया। उसने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और उसकी नजर उसके माथे में ढांसी हुई उस धातु की पिन पर टिक गई। अगले ही पल उसने बिना किसी कोशिश के उस पिन को सीधा बाहर खींच लिया।